तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का फुल चैप्टर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें हम इस टॉपिक में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा पेशेंस रख के देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि फुल चैप्टर सॉल्यूशन है। और बड़ी आसान तरीके से मैं बताने का कोशिश करूँगा, बहुत ही जितना आसान हो सके उतना मैं इसको बनाना चाहूँगा। तो इसलिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो सरल करना है, हल करना है। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इसको ना एक बार आप नीचे लिखो। ये तो क्वेश्चन है, एक बार आप नीचे लिखो। क्या है? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है और ये एक सिंगल टर्म है, यानी कि 3 टर्म यहाँ पे हमें दिख रहा है, 1 2 और 3। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तीनों टर्म में क्या क्या कटने वाला है। तो ये देखिए, 5 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 काट दिया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 3 से 3 कट गया, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि 3 से 6 कटेगा, कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, अब इसको नीचे लिखिए, क्या आया है? -2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -2 बट्टे नीचे क्या हो गया? 5 हो गया, प्लस 5/2 माइनस क्या है? 1/5 दूनी 10। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? तो इस तीनों का एलसीएम लेना होगा, यानी कि लघुत्तम निकालना होगा। अब ये देखिए, 5 2 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से लगाइए तो 5 नीचे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 5 से जाएगा तो 1 1 और ये भी 1, यानी कि 5 इंटू 2 बराबर क्या आ गया? 10, यानी कि 10 हमारा एलसीएम आया। अब देखिए, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी -4। अरे इसमें हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एलसीएम निकाल रहे हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, बट्टा का जोड़ है और क्या है। ये देखिए, 2 पचे 10, यानी कि 50 25 माइनस 10 से एक बार में जाएगा 10, तो कितना? 1 इंटू 1 बराबर 1। अब बराबर में देखिए, माइनस का 4 और माइनस का 1। ठीक है, ये दोनों क्या है? माइनस में है, तो यानी कि इसका साइन तो लगा ही रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। 4 और 1 5, -5 प्लस और ये 25/10। अब बराबर 25 में से 5 गया तो कितना आ गया? 20 आ गया, और बट्टे 10, यानी कि ये कट के आ गया आपका 2। और यही तो आपका आंसर है 2। और देखिए कितना आसान तरीके से आपको मैं बताया, सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कहीं भी कोई तरीके का, किसी भी तरीके का डाउट हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए, सेम सेम है, दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। इसको भी हमने नीचे एक स्टेप में लिख लेते हैं। तो क्या है? 2/5 गुने 3/-7 माइनस 3/6 12 प्लस 2/14 पचे 70। ठीक है, अब देखिए, अगर कुछ कट पीट रहा हो तो काट लो, यहाँ तो कोई भी कटने वाला नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूनी 6/7 × 5 = 35, यानी कि माइनस का 35 माइनस, ये तो हमें कटने को दिख रहा है, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 प्लस ये भी दिख रहा है, 35 दूनी 70, 1/35। ठीक है, अब देखिए, इसको ना एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जब आप इसका निकालोगे
तो क्या आएगा 35 4 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, निकालिए यहाँ पे। 35 4 और 35 का एलसीएम निकालोगे आप तो 35 से एक बार में 4 नीचे, ये भी एक बार, यानी कि 35 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 पच्चीस 20 के जीरो हाथ में दो, 4 तीन 12 दो 14, 140। 140 लिख दीजिए। अब 35 में 140 कितने बार में आता है, 4 बार में, यानी कि माइनस का 6 चौका 24 माइनस 4 से 35, यानी कि 35 ये आ गया, अब प्लस 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये जुट जाएगा, यानी कि माइनस का 59 आप प्लस 4 बट्टे 140 बराबर, इसमें से ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 55 बट्टे 140 कितना माइनस, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर, माइनस का 11 बट्टे 28, ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नया टर्म मिल रहा है देखने को, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। आइए यहाँ पे देखते हैं। एडिटिव इनवर्स यहाँ पे लिखा है कि ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर जीरो आता है उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो, बिल्कुल आसान है। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर जीरो आता है, चलिए ठीक है, इसको हटाइए। क्या कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनको हम अगर जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है। यानी कि अब जीरो कैसे मिलेगा, तो मान लीजिए कि अगर हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये एडिटिव इनवर्स नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम 4 और -4 को जोड़ते हैं तो 4 प्लस -4 बराबर 4 प्लस माइनस -4 बराबर जीरो, ठीक है, जीरो आ गया। यानी कि क्या है कि ये 4 और ये -4, यानी कि ये +4 और ये -4, साइन सिर्फ चेंज है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ एक शब्द याद रखिए, चेंज द साइन, ठीक है, चेंज द साइन। साइन आपका चेंज कर देना है। जो भी अगर पूछ रहा है, जिस भी नंबर का कह रहा है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है, बस, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला है हमारा 2/8, तो ठीक है, 2/8 को हमने 2/8 लिख दिया, और सिंपल सा ये +2/8 है, इसको माइनस लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। दूसरा माइनस का 5/9, अगर इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, ये माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, +5/9। और +5/9 का क्या मतलब हुआ, सिर्फ 5/9। तीसरा, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा कह रहा है -6/-5। अब ये माइनस माइनस क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि +6/5 है। तो हमने क्या बताया था कि आपको सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो आप क्या लिखोगे, 6/5 और माइनस लगा दो, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। उसी तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/-9, ठीक है, 2/-9, तो यहाँ पे निगेटिव है, तो करना क्या है, पॉजिटिव कर दो, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। पांचवा नंबर में क्या है, 19/-6, ये भी निगेटिव है, तो बताओ कैसे, क्या कर दें इसमें हम, प्लस कर दो, और क्या करना है इसमें, बस हो गया। अब आते हैं हम तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल बड़ी मज़ेदार सवाल है ये। तीसरा नंबर सवाल है ये, क्या है, वेरीफाई दैट माइनस का -x बराबर x4 इतना एंड इतना, ये दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। करना क्या है हमें,
सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस टर्म को आप नीचे लिख लो। देखो, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। इसको पहले आप नीचे छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस एक्स बराबर एक्स, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहा है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू हमें दिया है 11/5। अब इसमें पुट कर दो 11/5। अगर इस लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड x के बराबर आ जाए तो समझो कि वो सही है, वेरीफाई कर रहा है। तो माइनस का माइनस 11/15 बराबर ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस, देखो ये सिंपल, पहले 11/15 लिख दो, ये वेरीफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे आपने माइनस लगाया नहीं। तो रे बुर्बक, यहाँ कैसे माइनस लगा दें हम, ये देख यहाँ पे माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, अब प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा मैथ कह रहा है, मैथ का रूल कह रहा है। तो ही हम अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने लगाया है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया हमारा LHS। अब जो LHS में है, ये माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस बराबर एक्स है, तो माइनस माइनस बराबर 11/15 आ गया। तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। जस्ट लाइक दूसरा भी वही करना है, एक्स बराबर 13/17, यानी कि माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स है, तो एक्स के जगह पे 13/17 रख दो, तो माइनस का माइनस 13/17 बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 13/17। तो हो गया, वेरीफाई कर रहा है। हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए हुए संख्या में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक हमारा नया टर्म आ गया। ठीक है, क्या, तो मल्टीप्ली, अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका आंसर निकालना। लेकिन अगर बिना क्वेश्चन पढ़े बिना क्वेश्चन देखे निकालोगे तो ना ही आपको याद रहेगा, ना ही निकल पाएगा। इसलिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से देखो। कह रहा है फाइंड द मल्टीप्ली, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, जितना बार, 4 बार 5 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ो। कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप ये एक बार समझो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि रेसिप्रोकल। अगर एक शब्द में हम कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी संख्या आपको दिया जाए, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो आप क्या करोगे, अगर आपको बोला जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो क्या करना है, उसका सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उल्टा कर दिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो और इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। ठीक है, तो इसका कंडीशन होता है कि a इंटू 1/a बराबर 1 होगा। अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a, देखिए हमने बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल होता है, यानी कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। तो ये a है तो इसको 1/a कर दीजिए, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, a से a कट गया, 1 आ गया, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। चलिए ठीक है,
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या कह रहा है, -13। ठीक है, -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कैसे क्या होगा, हमने क्या बताया, उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कीजिएगा तो 1/-13 हो गया, बस कुछ नहीं है, सिंपल है, खेला है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, -13/19। अब क्या कीजिएगा, इसको इसको ना उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका टंगड़ी ऊपर और इसका सर नीचे डाल दीजिए। तो 19 को ऊपर ले जाइएगा तो 19, और 13 को -13 को नीचे लाइए, हो गया, बस यही तो करना है, सिंपल सी चीज़ है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 5/1। अब 5/1 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो यानी कि 5 हो गया, ये आंसर ये हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5/8 इंटू -3/7, यानी कि 5 तिहाई 15, माइनस माइनस प्लस 8 सत्ते 56। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम, उल्टा कर दो, इसके टंगड़ी को ऊपर डाल दो, इसके सर को नीचे डाल दो, यानी कि 56 को ऊपर डालेंगे या 15 को नीचे डालेंगे, तो 56/15 आंसर आ गया। अब जस्ट लाइक 5 नंबर क्या कह रहा है, -1 इंटू -2/5। बस वही है, माइनस माइनस प्लस, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, माइनस माइनस प्लस 2/5। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 आ गया इसका आंसर। अब आए छठा, ये तो और आसान है, -1 है, तो -1 है, तो आप ना इसको उल्टा करके हमें कमेंट में बताना, इसका उल्टा क्या आएगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा। चलिए ठीक है, तब तक हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आप इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताइए। ठीक है, नाम बताते हैं इसको हम। सॉल्यूशन 1 नंबर क्या है, आप यहाँ देखो ध्यान से, -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5, यानी कि जो -4/5 यहाँ पहले लिखा है, उसी -4/5 को यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है, और जो एक को यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है, उसी एक को यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक से आप मल्टीप्लाई इधर से करो या फिर एक से मल्टीप्लाई इधर से करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी -4/5 ही आएगा और ये भी -4/5 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, आप यहाँ लिख सकते हो कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, ठीक ना। दूसरा नंबर देखिए क्या है, तो -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। एक चीज़ ध्यान से देखो, ये ए मान लो और ये बी मान लो, फिर अब यह इसमें देखो ए और बी कौन सा है, ये -13/17 माने थे, तो -13/17 ए यहाँ आ गया, -2/7 को बी माने हैं तो बी यहाँ है, यानी कि ये क्या इसमें मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है और देखना है ये क्या, कौन से प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ये देखिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी कि अगर हम b को पहले लिखें या फिर b को बाद में लिखें, a को पहले लिखें या फिर a को बाद में लिखें, हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 4 इंटू 5 बराबर 20, अब 5 इंटू 4 बराबर भी 20, यानी कि 5 को आप इधर लिखो या 5 को उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे फाइनल रिजल्ट पे। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे कि दूसरा नंबर जो है हमारा कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, तो माइनस का 19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि a इंटू 1/a बराबर 1 अगर आता है तो वो क्या होता है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a। यानी कि अगर ये a है तो ये क्या है, 1/a है। इसी का तो उल्टा है ये देखिए, 19 ऊपर है तो यहाँ 19 नीचे है, यहाँ 29 नीचे है तो यहाँ 29 ऊपर है। यानी कि इसके सर को यहाँ नीचे डाल दिया है और इसके पैरवा को यहाँ ऊपर डाल दिया है। तो ये a इंटू 1/a है और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब बराबर में 1 आता ही है। तो ये क्या है, तीसरा नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कहीं भी कोई तरीके का दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेहिचक, और इससे भी बेहतरीन कोशिश करूंगा अगर आपको डाउट होगा तो बताने का। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, मैंने अभी फिर से अगेन कह रहा हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन को नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ना समझ में आए चौथा बार पढ़ो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने एक बाई एक स्टेप बाई स्टेप पढ़ना है। मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। क्या, 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 7 - 7/16 के रेसिप्रोकल से 6/13 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए 6/13 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो -7 ऊपर है तो -7 हम नीचे डाल देते हैं, 16 ऊपर नीचे है तो इसको ऊपर डाल दो। यही तो है, -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 16×96 6391, यानी कि माइनस का 96/91। यही तो आपका आंसर है। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, 1 स्टेप भी नहीं लगा। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप बताओ कि इस जो ये स्टेप लिखा हुआ है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके देखिए, 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 एच, क्या ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ए मान लीजिए, इंटू ब्रैकेट में इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए एज। जस्ट लाइक यहाँ पे 1/3 को हमने ए माना था, 6 को हमने बी माना था और 4/3 को हमने सी माना था। तो ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि अंक तो तीनों में एक है, लेटर तीनों में एक है। अगर इसके हिसाब से देखें तो लेटर और इसके हिसाब से देखें तो अंक, तो नंबर तो सेम है, लेकिन क्या है कि इसको ना हमने इसका ग्रुपिंग कर दिया है, ग्रुपिंग कर दिया यानी कि ब्रैकेट में डाल दिया है। तो इससे भी हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चेंजिंग द ग्रुप ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। यानी कि अगर आप इस ए बी सी को कहीं भी आप इस ब्रैकेट के अंदर रखो, बाहर रखो, कुछ भी रखो, इसका जो रिजल्ट होगा ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है,
कहीं भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो कि 4 × 5 × 2 क्या आएगा, 4×5 = 20 × 40 और 4 × 5 × 2 तो 4 × 5 = 10, ये भी 40 आया। तो वही बात है कि आप इसको कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा जो स्टेप है, ये हमारा फॉर्मूला आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, बहुत ही आसान है। 7 नंबर हो गया। आइए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना y और y0, यानी कि 8/9 क्या -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जानेंगे, और जानेंगे क्या, इसके पहले आपको हमने बताया ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होता है फॉर्मूला, अगर कहें तो a बराबर 1/a। कब, जब a × 1/a बराबर 1 हो तो, यानी कि यही कंडीशन है, ठीक ना, रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है, 8/9 गुने ये बराबर ये अगर आ गया तो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ठीक है, 8/9 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो, -1 1/8 मल्टीप्लाई करो तो 8/9 गुने क्या, -8 और 1 9/8। अब 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, लेकिन आया क्या, -1। तो -1 जो है 1 नहीं होता है, साइन का चेंजिंग है, इसलिए ये -1 है, और हमें क्या चाहिए, 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए। इसलिए 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। ठीक है, जस्ट लाइक 9वां नंबर क्वेश्चन भी सेम है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने 8 नंबर पढ़ा था। ये भी कह रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो उधर किए थे वो इधर भी करना है। और सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना, आप जो भी फॉर्मूला उसमें यूज होता है, या फिर उस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला आपको याद है, एक सबसे पहले लिख लो। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला है, ए अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर इसका 1/a है, तो क्या कहता है, a × 1/a बराबर, रट लो फार्मूला को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये अगर हमारा कंडीशन अप्लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 0.3 × 3 1/3 बराबर क्या आएगा, तो 0.3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3/10 गुण। अब एक सेकंड, आप कहोगे कि सर ये 3/10 क्यों लिखो, तो इसलिए लिखे हैं बुर्बक। यहाँ देखो, 3 से 10 में भाग देगो ना, तो सॉरी 10 से 3 में भाग दोगे तो क्या आएगा, एक बार में नहीं लगेगा, पॉइंट बैठा दो, यहाँ 0 आ गया, 10 × 30 कैंसिल हो गया, यानी कि 0.3 को हम 3/10 बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू ये 3 × 3 = 9 +1 10/3। अब कहोगे कि सर इसको हमें सॉल्व करना सिखाओ। देखो करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो 3 × 3 = 9 +1/3 यानी कि 10/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो यहाँ भी तो 1 है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कि यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, आइए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, बताना है इसमें क्या,
तो राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ठीक है, कह रहा है कि क्या रेशनल नंबर के पास मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है ऐसा रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर 4 लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल भी है 1/4। उल्टा -4 लेते हैं उसका भी है, 3 लेते हैं उसका भी है, 2 लेते हैं उसका भी है, यानी कि कोई भी ऐसा अंक हमें नहीं दिख रहा है जिसका रेसिप्रोकल ना हो। हाँ, लेकिन एक अंक दिख रहा है। अगर हम 0 लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा अगर इसको करोगे तो 0/0 होगा, और 0/0 भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब देखो दूसरा नंबर क्या करे कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो कि अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो ऐसा रेशनल नंबर क्या है? सिंपल है, एक है। इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 आएगा जो कि 1 होगा। तो ये और ये क्या है? बराबर ही तो है, 1 ये भी है और ये भी 1 है। तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। ठीक है, यानी कि ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने निगेटिव के बराबर हो। तो मान लीजिए कि अगर हम 1 बताते हैं तो -1 आएगा, तो ये तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर 0 बताते हैं तो 0 अगर -0 लिखोगे तो इसका भी मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। -0 में तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए 0 एक ऐसा संख्या है जो कि रेशनल नंबर है जिसका निगेटिव भी उसी के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें भी अगर तीनों में अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन और यही है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, जो खाली जगह को भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 हैज डैश नो रेसिप्रोकल। हमने 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? वहां दिया हुआ था कि ऐसा रेशनल नंबर बताइए। ये देखिए यहाँ आया था कि ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो हमने क्या बताया था? 0 बताया था। तो इसी में तो इसका आंसर छुपा हुआ है 11 नंबर का। क्या है? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यही तो फिल इन द ब्लैंक्स है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। दूसरा क्या है कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, यानी कि कौन ऐसा नंबर है जिसका डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, जो अपने आपके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। वो भी हमने देखा था, उसमें क्या 1 एक ऐसा है, 1 और -1, जिसको उल्टा भी करोगे, मान लो कि 1/1 किया, ये भी 1 आएगा, और -1/1 करोगे ये भी -1 आएगा। तो ये सही है, 1/-1। अब देखिए 3 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, यानी कि -5 का उल्टा क्या होगा? सिंपल है, 1/5। इसमें लगा दीजिए माइनस, यही तो है -5 का रेसिप्रोकल। अब आता है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल है, 1/x है तो x को ऊपर भेज दीजिए तो x हो जाएगा। वहीं x रहता तो 1/x हो जाता, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 1/x का x हो गया, x का 1/x हो गया। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या? रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कि दो पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ते हो, सॉरी दो पॉजिटिव नंबर छोड़ो, वो तो मल्टीप्लिकेशन का है। लेकिन अगर आप दो रेशनल नंबर को जोड़ते हो, सिंपल समझो कि अगर आप ऐसे समझोगे कि दो
दो रेशनल नंबर है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किए और आपको निगेटिव नंबर मिल गया, या सॉरी निगेटिव कर रहे हैं, आपको नेचुरल नंबर मिल गया या फिर कुछ अलग मिल गया। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। छठा क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि अगर किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का उल्टा करोगे, मान लो कि 1/4 और इसका उल्टा किए तो क्या आएगा, 4, 3/2, 2/3, यानी कि किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सब में पॉजिटिव साइन छिपा हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली हमारा इसे ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। और डाउट का जहाँ तक बात है बिल्कुल आप खुल के पूछिए, और 200% हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।